चलिए और अब बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर मचे कोहराम की। तो टैरिफ को लेकर चीन अमेरिका आमने सामने। अमेरिका ने चीन पर लगाया 104% टैरिफ। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। चीन के टैरिफ बढ़ाने के जवाब में एक्शन चीन ने अमेरिका पर लगाया था 34% टैरिफ। और अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ट्रंप का चीन पर टैरिफ अटैक है। खबर क्या है? अमेरिका आने पर चीन को 104% का टैरिफ देना होगा और अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 104% टैरिफ आज से ही लागू भी हो गया है और कहा यह भी जा रहा है कि आखिर इतना टैरिफ क्यों। दरअसल चीन ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाया था। चीन ने अमेरिका पर लगाया था 34% का टैरिफ और अमेरिका ने अब जवाब दिया है। 34% के जवाब में चीन पर यह नया टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने चीन को लेकर कहा 34% टैरिफ को वापस लो। टैरिफ वापस नहीं लेने पर अमेरिका का एक्शन। अब अमेरिका ने चीन पर लगाया है 104% टैरिफ, यानी चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर आगे बढ़ चुकी है। तो अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर चीन का जवाब भी आया है। चीन ने कहा है कि हम ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं, अंत तक ट्रेड वॉर की लड़ाई लड़ेंगे। और टैरिफ लगाने पर चीन का क्या जवाब है, यह भी देखते हैं। चीन अमेरिका में टैरिफ युद्ध और इसको लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार। कुछ अहम बातें आपके सामने। अमेरिका से ट्रेड वॉर के लिए हम तैयार हैं, यह चीन ने अमेरिका को जवाब दिया है, ट्रंप को जवाब दिया है। टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका गलती कर रहा है, यह चीन की सीधी चेतावनी। अमेरिका की ब्लैकमेलिंग सामने आ गई है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया, ब्लैकमेलिंग को चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा, यानी शर्तों को ब्लैकमेलिंग माना है चीन ने। टैरिफ का असर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। अमेरिका के साथ चीन आखिर तक लड़ेगा, यह भी चीन ने इस टैरिफ वॉर में ऐलान कर दिया है। तो चीन के साथ ट्रेड वॉर में अब आगे क्या होगा, यह है बड़ा सवाल। चीन के खिलाफ और कड़े फैसले ले सकता है यूएस। बातचीत के मंच पर दोनों देश आ सकते हैं। दोनों देशों में ट्रेड वॉर का दुनिया पर असर क्या होगा? बातचीत नहीं होने पर दोनों देशों में तल्खी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो देखिए, अब ट्रेड वॉर की शुरुआत अमेरिका और चीन के बीच हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर लगा दिया है 104% का टैरिफ और इसी को लेकर के अब चीन भड़का हुआ है। चीन यहां तक कह रहा है कि हम ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं। वैसे दुनिया के कई देश ट्रंप के टैरिफ से गुस्से में हैं, लेकिन ट्रंप ने चीन पर बड़ा बम फोड़ा है। ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। दरअसल चीन को ट्रंप ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर उसके 34% टैरिफ को हटाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं होने पर ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। उधर चीन का कहना है कि यह ठीक नहीं है और आखिर तक इसके लिए हम लड़ेंगे। टैरिफ को लेकर एलन मस्क की मुश्किलें भी इधर इस बीच बढ़ गई हैं। और बड़ी खबर है, एलन मस्क ने ट्रंप के सलाहकार को मूर्ख कहा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो को एलन मस्क ने मूर्ख कहा है। ईंटों की बोरी से भी अधिक मूर्ख है नवारो। एलन मस्क का यह बयान है। पीटर नवारो की एक टिप्पणी के जवाब में मस्क ने उन्हें मूर्ख कहा। नवारो ने मस्क को कार निर्माता नहीं बल्कि कार असेंबलर बताया था। दरअसल पीटर नवारो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर और उन्होंने एक सवाल के जवाब में मस्क के बारे में कहा कि वो कार निर्माता नहीं बल्कि कार असेंबलर हैं। इसी के बाद मस्क ने नवारो को ईंटों की बोरी से भी अधिक मूर्ख बताया है। तो ट्रंप ने एलन मस्क की मांग ठुकराई है। मस्क ने की थी टैरिफ को स्थगित करने की मांग। टैरिफ विवाद की वजह से मस्क की कंपनियों के शेयर्स काफी गिर गए हैं। तो इसी बात से एलन मस्क की चिंता बढ़ गई है। टैरिफ विवाद की वजह से एलन मस्क की कंपनीज के शेयर काफी नीचे गिर गए हैं। और टैरिफ से कैसे ट्रंप की कंपनियों पर असर पड़ रहा है, कैसे उनका मुनाफा घट रहा है, यह भी आपको हम बताते हैं। मस्क
चाहें टैरिफ की वापसी। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ट्रंप से इसको लेकर उनकी एक तनातनी बढ़ रही है। देखिए, टेस्ला की बात करते हैं हम तो 10.7% तक शेयर इसके घटे हैं और 61 रुपए 58 पैसे 61.58 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा है। और चीन में टेस्ला कारें महंगी हो सकती हैं। ये देखिए, ये नुकसान कंपनी का, टेस्ला कंपनी का होता जा रहा है। और कनाडा ने देखिए, स्पेसएक्स की बात करें, टेस्ला की तो बात ही, जो कार उद्योग है उनका, अब स्पेस मिशन जो है उस पर क्या असर है, तो कनाडा ने 557.6 करोड़ का ठेका रद्द किया। रॉकेट लॉन्च कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी और ग्राहकों की संख्या भी घटेगी। जो एक स्पेस टूरिज्म का एक एम्बिशियस प्लान है एलन मस्क का, और अलग अलग देशों में ऑपरेशन की अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि देशों के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। डिश टर्मिनल महंगे हो जाएंगे, तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि एलन मस्क पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और खबर यह भी है कि अमेरिका पर चीन ले सकता है बड़ा फैसला। चीन में अमेरिकी फिल्मों पर लग सकती है पाबंदी, हॉलीवुड की फिल्मों पर भी पाबंदी लग सकती है। चीन पर 104% टैरिफ के जवाब में ये पाबंदी लगाई जा सकती है। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि चीन की फिल्म इंडस्ट्री से अमेरिका हर साल कितना कमाता है और 2024 में कितनी कमाई की गई है। तो चीन में अमेरिकी फिल्में बैन, अमेरिकन फिल्में 2024 में देखिए चीन में उन्होंने क्या कमाई की है। तो चीन में $585 मिलियन उन्होंने कमाया अपनी फिल्मों की बदौलत। 2024 की बात करें तो चीन में उनकी कुल कमाई $17.71 बिलियन रही और अमेरिका की जो कमाई है वो 3.5% रही है, यानी कि परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। आने वाली कुछ बड़ी फिल्में हैं जिनसे बड़ा उद्योग, बड़ा मुनाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है। माइनक्राफ्ट ये एक बड़ी फिल्म है, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ बड़ी फिल्म है, साथ ही अकाउंटेंट 2 और मिशन इम्पॉसिबल ये वो बड़ी फिल्में हैं जिसमें बड़ा बिजनेस होने की उम्मीद है, लेकिन बैन से इसको बड़ा झटका लग सकता है।